पैरों को क्रॉस करेंगे। थोड़ा सा म्यूजिक ज्यादा करो, हल्का सा। क्या म्यूजिक? हाँ अभी तेज हो हाँ। जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी अपने अच्छा आप ठीक तेज है। हो जाएगा। हाथों को क्लैस्प करिए, पैरों को क्रॉस करिए और ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। आती जाती सांसें, सिर्फ देखना है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे, पैरों से सर तक। जस्ट रिलैक्स योर फीट। आपके दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। Tell your feet, you are my soul's love. एंकल्स को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे ध्यान काफ मसल्स को बहुत प्यार देंगे और रिलैक्स करेंगे। अभी हमारा ध्यान हमारे नी जॉइंट्स पे। नी जॉइंट्स से कहिए, आई लव यू। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। आई प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ यू। आई लव यू। अभी ध्यान थाइस पे। थाइस मसल्स completely relax. अभी हिप्स को रिलैक्स कीजिए। हिप्स से पैरों की उंगलियों तक पूरे पैर completely relax. My legs are my soul's love. My legs are my soul's love. अभी ध्यान आपके लोअर एब्डोमेन पे, अंदर के इंटेस्टाइन्स, स्टमक पे। हर एक ऑर्गन को रिलैक्स करेंगे। Send love energy to every organ. You are my soul's love. Liver, gallbladder, pancreas, spleen, सबको रिलैक्स करेंगे। स्टमक को रिलैक्स करेंगे। अभी हमारा ध्यान हमारे छाती के रीजन पे, लंग्स, हार्ट, completely relax. अपने हार्ट बीट को फील कीजिए। ग्रीन कलर की ऊर्जा पूरे शरीर में फैला दीजिए। अनकंडीशनल लव हर एक सेल पे रेडिएट कीजिए। देखिए आपका शरीर का हर एक सेल रिलैक्स हो रहा है। इट
is radiating love, love and love. शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, पूरी बैक को रिलैक्स कीजिए। Relax each and every vertebral column. My vertebral column is my soul's love. My vertebral column is my soul's love. My vertebral column is my soul's love. Feel the beautiful energy of love going into your hands. आपके दोनों हाथों में खूबसूरत सी ऊर्जा जा रही है। आपके हाथों को कंधों से लेके हाथों की उंगलियों तक कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। अभी नेक को रिलैक्स करेंगे, गले को, गर्दन को रिलैक्स करेंगे। अपने सर का पिछला हिस्सा जहाँ मेड्यूला है उसे रिलैक्स करेंगे। अपने क्राउन चक्र को रिलैक्स करेंगे। आगे और नीचे आते हुए फॉरहेड को रिलैक्स करेंगे। आंखों को रिलैक्स करेंगे। कान को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर चीक्स। रिलैक्स योर नोज। लिप्स को रिलैक्स करेंगे। चिन को रिलैक्स करेंगे। पूरा शरीर मानो एक ऊर्जा का गोला है, completely relaxed. My body is my soul's love. My body is my soul's love. My body is my soul's love. Every cell of my body is my soul's love. Every cell of my body is my soul's love. Every cell of my body is my soul's love. पूरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। अब ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की। ना कोई सोच, ना कोई विचार। ब्रह्मांड से कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ रही है। आपका पूरा शरीर कॉस्मिक एनर्जी से भर रहा है। Feel the cleansing of 72,000 nadis. Just focus on your breath. श्वास ही हमारा गुरु है।
अंतर की यात्रा सांसों के द्वारा रोज रोज ध्यान, ध्यान और ध्यान, सांसों की संगीत में लय हो जाना। Follow the music of your breath. Feel every cell of your body sinking. एक मिनट और ध्यान करेंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना वापस अपने शरीर में, अपने शरीर को महसूस कीजिए। दोनों हथेली खोल के आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे से एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिए। वेलकम बैक। वेलकम बैक। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल आँख खोलने के लिए मन नहीं था, बट वाज वेटिंग फॉर अदर्स। मैंने कहा कौन ज्वाइन कर रहा है, पता नहीं चल रहा था। आपको तो नहीं मिला ना ज्यादा? नहीं, ज्यादा नहीं। तो कल का कोई क्वेश्चन है किसी के पास? नहीं तो आज हम लोग आगे अपने इमोशंस के साथ में आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन एनीवन? कुछ इतने दिन जो हमने करा है उसमें कोई डाउट्स, कुछ कहना चाहते हैं वर्ड्स एंड थॉट्स के बीच में? एनीथिंग? नो। तो इमोशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर इमोशंस? इमोशन मीन्स एनर्जी which is in motion. Emotion means energy which is in motion. जो एनर्जी मोशन में है उसी को हम इमोशन कहते हैं। तो इमोशंस क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली वेरी इंटेंस फीलिंग। हम इस समय किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, जैसे ही हमारा ध्यान किसी के ऊपर जाता है वैसे ही हमारे अंदर उसके प्रति जो भी फीलिंग आ रही है वही हमारे इमोशंस बन जाते हैं। जैसे कई बार हम किसी को देखते हैं, जा रहे हैं सड़क पे, कुछ बहुत सुंदर सी कुछ गार्डन दिखा या नेचर में है, झरना दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा एक एहसास होता है, तो उस समय हमारे अंदर फीलिंग कुछ डिफरेंट होती है। वहां पे चलते चलते अचानक से अगर बारिश आ जाती है तो हमारे इमोशंस इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं। यानी जिस प्रकृति को हम बहुत म्यूजिक बंद कर दीजिए ना। बंद है, म्यूजिक तो बंद है। म्यूजिक कहाँ बज रहा तो है? किसका? अच्छा, मेरा इसमें चल रहा है आपका ही शायद। बज रहा होगा। इधर पे सितार चल रहा है। व्हाट हैपेंड? हाँ ठीक है, मेरा ही चल रहा है। स्क्रीन शेयर किया था ना आपने। तो जिस प्रकृति का हम बहुत मजा ले रहे थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे, उसको देख के आत्मविभोर हो रहे थे, वहां पे अचानक बारिश आने से हमारे इमोशंस में चेंज आ जाता है। भीगने का अच्छा सुखद भी अनुभव हो सकता है या नहीं भी लगता है कि क्यों बारिश आ गई हम भीग।
अभी हम लोग जब गोवा गए थे तो लौट रहे थे तो वाया अम्बोली घाट्स, बहुत ही सुंदर जगह। आई म्यूट यू ऑल्सो। तो वहां पे इतना ज्यादा खूबसूरत नजारा था कि उसको देख करके जैसे लग रहा था कि आंखों में इसको बसा लें, और वो अभी भी बिल्कुल जीवंत रहता है आंखों में। लेकिन हुआ ये कि इतनी खूबसूरती देखते देखते अचानक इतने बादल आ गए वहां पे कि लगा कि अब रास्ता नहीं दिखेगा, पूरा अंधकार छाने लगा। तो उसी समय तुरंत इमोशंस हमारे कैसे चेंज हो गए, डर का इमोशन आ गया कि पता नहीं यहाँ से हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उस रास्ते में कोई लाइट नहीं थी। तो जैसे सर्कमस्टेंसेस आते जाते हैं उसके हिसाब से हमारे इमोशंस जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं। हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, अचानक से बच्चे ने कोई शैतानी करी तो इमिडिएटली हमारे अंदर क्या आ गया, हमारे अंदर एंगर आ गया, या बच्चा गिर गया तो हमारे अंदर फियर का इमोशन आ गया। तो इस तरीके से इमोशंस जो होते हैं वो हमारे चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने थॉट्स और वर्ड्स इनके बीच का गैप हम जैसे जैसे कम करते हैं, वैसे वैसे हमारे इमोशंस जो है वो हमारे कंट्रोल में आने लगते हैं। क्योंकि तब हमको पता होता है कि हम क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और क्या वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं। तो इमोशंस हमारे पकड़ में आने लगते हैं कि हमें अभी क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से अपने आप को हमें एक्सप्रेस करना है। अभी एक और सिनेरियो लेते हैं हैप्पीनेस का, और कितनी चीजें उसके साथ में कनेक्ट होंगी कि मान लीजिए कहीं अभी जैसे शादियों का मौसम आने वाला था, आते आते फिर अटक जाता है, नहीं आजकल कोविड की वजह से जा पा रहे हैं। लेकिन जब शादियों में जाने के लिए अगर हम एक प्लानिंग करते शुरू करते कि यस वी हैव टू गो, तो वहां पे कैसे हमारे इमोशन स्टार्ट होते हैं, एक हैप्पी इमोशन स्टार्ट होते हैं। वहां जाएंगे, ये ड्रेसेस पहनेंगे, इतने लोग मिलेंगे, इस तरह का हमारा माहौल होगा, गाना बजाना होगा, डांस होगा, जो भी होता है हमारा चलता रहता है। तो उसके साथ में हमारे जितने इमोशंस हैं सारे उसके साथ में जुड़े हुए हैं। अब हम वहां पहुंचे, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ पहुंचे, और किसी वजह से मान लीजिए ट्रैफिक हमको बीच में मिल गया और हम लेट होने लगे, तो हमारे इमोशंस कैसे कन्वर्ट होने लगेंगे, एक एंजाइटी हमारे अंदर आने लगेगी, तुरंत हम एंग्शियस हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बारात निकल जाए या जयमाल हो जाए, हम ना पहुंच पाए। तो इस तरह से जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारे इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं। यानी वो एक कांस्टेंट चीज नहीं है, जैसे पानी बहता रहता है, पानी के कोई ठोस रूप नहीं होता ना कि वो बराबर बह रहा है। तो इसी तरह से जो हमारे इमोशंस है ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं और ये बहते रहते हैं। ये जैसे सर्कमस्टेंसेस आती है उसके हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं, इंटेंसिटी भी उनकी चेंज हो जाती है, और हमारे इमोशंस भी चेंज होने लगते हैं। अब कौन कौन से हमारे इमोशंस होते हैं देखिए, सबसे एक अच्छा इमोशन जो हमारा होता है वो हैप्पीनेस का होता है, और वो सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम हैप्पी रहें। लेकिन वो कितनी देर रहता है, हैप्पीनेस हमारी आई, उसके साथ में तुरंत अगर कोई आप खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मान लीजिए चाय पी रहे हैं, बहुत हैप्पी मूड में है, और एक मक्खी उड़ती हुई आई और उसको चाय में गिर गई, फिर क्या होगी, आपकी हैप्पीनेस कहाँ जाएगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो किस में कन्वर्ट होगी, इमीडिएटली सैडनेस में कन्वर्ट हो। लो, इतनी अच्छी चाय बना कर लाए थे, इतने मूड से हम पीना चाह रहे थे, और इमीडिएटली हमारा जो हैप्पीनेस है वो कन्वर्ट हो गई हमारी सैडनेस में। अब सैडनेस के बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इमोशन आपका क्या आएगा वहां पर, वो आएगा एंगर का। सैडनेस हुई, पहले तो हम दुखी हुए चाय, और फिर हमें गुस्सा आया कि फिर से जाके हमें चाय बनानी पड़ेगी। यानी सीक्वेंस ऑफ द इमोशंस देखिए कि किस तरीके से ये चेंज होते रहते हैं। फिर एक एंटिसिपेशन आएगा, अरे यार छोड़ो हम नहीं बनाने, हल्का तुम बना लो चाय, हम तो बड़ी मुश्किल से बना के लाए थे बहुत हैप्पी मूड में, ऊपर से मक्खी हो गई, सैड हो गए, फिर हमारे अंदर एंगर आ गया, फिर हमारा एंटिसिपेशन हो गया, छोड़ो यार कोई और बना दो, चाय तो पीने का बड़ा मन कर रहा है बट हम क्यों बनाए। तो हमारा इमोशन इस तरह से चेंज होता है। और अगर हल्का ने काम नहीं बना रहे तो
फिर अंदर एक फियर आएगा, यार चाय पीने को नहीं मिलेगी क्या। उसके बाद मतलब ये जो सीक्वेंस चलता है ये इसी एक सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन में चलता है, तो इसको आप चाहें तो नोट कर ले। पहला होता है हैप्पीनेस, देन कम्स सैडनेस। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। द इम्पोर्टेंट जो हमारे बेसिक इमोशंस होते हैं, happiness, sadness, then anger, then comes anticipation, fear, loneliness, jealousy and disgust। ये बेसिक इमोशंस हमारे होते हैं। ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहेंगे, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा समय होगा उसके हिसाब से ये आपके बदल जाते हैं। और यही इमोशन जो होते हैं वो हमारे किसी भी रिश्ते के आधार होते हैं। अब आपको किसी के साथ भी कोई भी रिश्ता मेंटेन करना है तो वहां पर आपके पास यही इस तरह के इमोशंस होते हैं। अगर इमोशंस नहीं है तो आपका कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता है। तो जितने भी हमारे रिलेशनशिप लगे जो मतलब जुड़े हुए हैं वो हमारे सारे इसी के हिसाब से हैं। तो इमोशंस का अलाइन होना भी बहुत जरूरी है। अगर इमोशंस हमारे वर्ड्स थॉट के साथ में अलाइंड है तो हम अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर हमारे वर्ड्स और थॉट्स का गैप ज्यादा है तो हम अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। राइट? ये स्टेटमेंट समझ में आए कि वर्ड्स एंड थॉट्स का अगर गैप है तो हम अपने इमोशंस को ठीक से नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। वन एग्जाम्पल, आप देखो एग्जाम्पल, आपके इमोशंस कैसे वहां पर जो है वो गड़बड़ होंगे अगर आपके वर्ड्स और थॉट्स का गैप सही नहीं है। सपोज तुमने हल्का कल जैसे सीमा वाला एक एग्जाम्पल लिया था, अनम्यूट करो। तो वहां पे क्या इमोशन आएगा? वर्ड्स और थॉट में देयर वाज टू मच ऑफ गैप, तो क्या इमोशन था वहां पर? इमोशन, अपरेंट इमोशन तो हैप्पीनेस का ही था। नहीं, वो अपरेंटली तुम दिखा नहीं थे ना हैप्पीनेस, बट व्हाट वाज द एक्चुअल इमोशन व्हिच यू वर हैविंग? वाज इट हैप्पीनेस? आई डोंट नो इफ कैन डिस्क्राइब, मतलब मुझे कम। एनीबॉडी मेरा तो डिस्गस्ट था शायद, अलका जी। हाँ यहाँ शो वो करो, बाहर आओ। फियर का भी हो सकता है। आपने वीडियो ऑन अलका जी का इमोशन डिस्गस्ट था। डिस्गस्ट था। एक्चुअली डिस्गस्ट का दैट वाज द राइट वर्ड। वो था कि क्यों आ गई, मतलब नहीं मन कर रहा है फिर भी कोई आ गया, इमोशन वहां पर ये। राइट? अच्छा, अंशु ने क्या एग्जांपल दिया था? मैंने तो एक वो मेड वाला बोला था। हाँ, तो और एक क्या इमोशन था तुम्हारा? है, क्या इमोशन था वहां पर? उसमें सैडनेस भी नहीं कहेंगे, एंगर भी नहीं था, आई डोंट नो, मैं फ्रस्ट्रेशन था? फ्रस्ट्रेशन भी नहीं था, लाइक मे बी उसमें भी डिस्गस्ट था कि कैसा बनाया उसने, लेकिन ठीक है। इरिटेशन और इरिटेशन भी नहीं था। और सोचती जाओ व्हाट एल्स क्या हो सकता है वहां पर? एंटिसिपेशन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम शी विल मेक बेटर। एंटिसिपेशन, ओके, वेरी करेक्ट, एंटिसिपेशन था। यस पंकज, आपका जो स्टेटमेंट था उसमें क्या इमोशन आएगा? या कोई नया सेंटेंस फ्रेम करेंगे कि जिसमें वर्ड्स और थॉट का गैप हमारा जितना ज्यादा है। एनी एग्जाम्पल आपकी लाइफ से? एक क्या एप्रीहेंशन कोई इमोशन है क्या? क्यों मैनालिनी? एप्रीहेंशन बहुत जब बार होता है और ये सबसे बड़ी चीज यही होती है, हमको एप्रीहेंशन होने लगता है चीज का। एप्रीहेंशन, जी यस, हो सकता है, हो सकता है। राइट, तो बिकॉज एंगर एकदम वी से आर नहीं नॉट आता वेरी है। श्योर, इट इज नॉट एंगर ऑल्सो। हाँ, एक क्या बोलते, एक चिंता भी नहीं बोल सकते उसको, डाउट, समथिंग बिटवीन चिंता एंड दिस हाँ, मतलब एप्रीहेंशन के आगे क्या होगा, Correct. समथिंग लाइक दैट।
हाँ, बिकॉज एंगर एकदम से हर चीज में नहीं आता है। हम्म, पहले हमें एप्रीहेंशन होता है, और फिर अगर वो डजंट गो कंटिन्यू एज होता पर है। अस, देन एंगर बढ़ता है। एप्रीहेंशन एक्चुअली जो हिंदी में डिफाइन करा है, दैट इज ईदर शंका और इट इज डर। एप्रीहेंशन, वही डाउट बोल रहा है, वही मुझे भी डाउट, ऐसी डाउट सही नहीं। हाँ, शंका माने डाउट, एग्जैक्टली। तो इसमें हम्म। शंका डाउट है। और डर दोनों का मीनिंग निकल रहा है, दैट इज इन एप्रीहेंशन। ये डाउट भी है और उसमें फियर भी है, दोनों चीजें आ रही हैं। हाँ, फियर से ही एप्रीहेंशन होता है या actually। करेक्ट, बिकॉज डाउट भी है, वी आर नॉट श्योर, और Yeah, when- एक तरह का डर भी है, राइट। बेसिक तो ये फियर में आ जाएगा। जो भी हम इमोशन ला रहे हैं, दैट इज बेसिकली फियर। फियर के तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, बहुत तरह से हम उसको करते हैं, बट दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फियर। ओके, योजना आप बोलिए। एक तो फियर था, फियर, फियर, हेलो, फियर। दूसरा जो थॉट था कि शायद वो चली जाती और उसके बाद शायद वो एंजॉय करती तो मुझे अच्छा लगता, तो ये एक हैप्पीनेस भी होती। उसमें भी शायद हो गया, तो वहां पे भी डर आया ना, क्योंकि और क्या चीज आएगी, व्हाट अदर डर इमोशन, भी डर ही आएगा। हाँ, एंटिसिपेशन आ सकता है इसमें, हाँ, एंटिसिपेशन आ सकता है। एंटिसिपेशन भी आ सकता है, लेकिन बट हाँ, मे बी। विजय, यू एक्चुअली समझना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा इमोशन हमें कहाँ पे आ रहा है और उसको कैसे हमें कन्वर्ट करना। बेसिक है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हमको आ रहे हैं, फाइनली दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू लव। हाँ विद्या, एंटिसिपेशन है। हाँ, व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स, कोई और सिनेरियो लो, कोई एनी अदर सेंटेंस, एनी अदर सिचुएशन यू टेक याद नहीं आ where रहा there है। is a gap between the words and thoughts, and that is a big gap. वहां पे क्या इमोशन आप जैसे अपने घर में डे टू डे लाइफ में आप लेते हो, सपोज यू हैव गॉन टू मार्केट एंड समथिंग हैपेंस, तो वहां पर आप कैसे हाउ डू यू रिएक्ट? हाँ, आज तो मैं गई थी मार्केट में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत गुस्सा आया, फिर भी मैंने कंट्रोल किया और आई। बट मुझे लोगों को लगा इतना बढ़ रहा है, क्यों इस तरह कर रहे हो, उस तरह हुआ, जोर से चिल्ला भी नहीं सकते। यू वांटेड टू शाउट बट आप शाउट नहीं कर पाए, तो देखो यहाँ पर क्या आपका इमोशन निकल के आया, दैट वाज ऑफ एंगर। एंगर आया ना, और एंगर के साथ में फियर भी था, क्योंकि अगर हम टच कर गए या हमको हो गया, तो देखो इस तरीके से समझ में आता है कि नाउ ऑल द इमोशंस व्हिच आर कमिंग, दे आर ऑल नेगेटिव इमोशंस। यस मनु, कोई एक सिचुएशन अपनी लो। मैंने कल का अटेंड तो नहीं किया है, तो इसलिए मुझे ज्यादा तो क्लियर नहीं कल होता का है। नहीं, ये आज का है। वर्ड और थॉट के बीच में जो गैप होता है, जो जैसे तुम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं, उसके बीच में जो फर्क होता है, उससे क्या इमोशन क्रिएट होता है, वो अपने घर का एक एग्जाम्पल अपनी लाइफ का। हाँ, जैसे अभी हम लोग थे इसी कोरोना काल में, सब बच्चे आए हुए थे, तो हम लोग ने पिकनिक प्लान किया खूब अच्छे से कि वहाँ पे इंटीरियर में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, वहाँ पर एक यहाँ पर झरना टाइप का है, तो वहाँ हमने कहा खाली रहेगा, तो वहाँ हम लोग खूब बना के लेके गए, कार से बढ़िया 2-2 गाड़ियां गई, वहाँ खूब खुशी गए। वहां जाके जब देखा तो इतनी भीड़ थी उस प्लेस में, जबकि कभी नहीं होती। तो हम लोग इतना गुस्सा आया कि इतना सब प्लान करके सुबह से आए, और बेटी और दामाद तो हमारे उतरने को तैयार नहीं वहां पे। बाकी हम लोग पूरा वापस घर आए, घर में आके बैठ के खाया, तो गुस्सा भी आया। पहले तो बहुत खुशी थी, फिर बहुत गुस्सा आया कि वहां से लौट आए। छोटा सा अभी था, वो भी चिल्लाने लगा, अपन तो पिकनिक गए थे, उतरे क्यों नहीं। तो ये सब इमोशन दोनों थे, हैप्पीनेस की जाते समय, आते समय गुस्सा थी। तो अगर वहां पे उतर के तुम्हें बोलने का मौका मिलता तो तुम क्या बोलती? वहां पर बोल ही नहीं सकते, इतना क्राउड था, और किसको बोलते, एक दो लोग हो तो अपन बोल सकते हैं कि भाई आप थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए या मास्क लगा लीजिए। इतना ज्यादा ही भीड़ थी, तो हम लोग गुस्सा आई इतनी कि हम लोग संडे गए इतना एंजॉय करने, और वहां से ऐसे लोग। ओके, चलो अल्पना।
या ओके, सो मेरा था कि मेरे फ्रेंड का जब फोन आता है एंड आई वाज बिजी, तो दो इमोशंस होते हैं, वन इज इरिटेशन एंड नॉट हैप्पीनेस का. ओके, यस अंशु, अनम्यूट. मैंने तो पहले ही बता दिया था अपना दोनों. अच्छा, तुमने बता दिया था. यस हाँ. अतुल. अतुल है? यस अतुल इज हियर. मैं Yes. एक चीज कल भी मैं मतलब बताना चाह रहा था. आई जस्ट ये जो आप थॉट्स और वर्ड्स का बोल रहे हैं, वर्ड्स आर स्पॉन्टेनियस. यू सी, वर्ड्स मे ऑलवेज नॉट बी रिलेटेड टू इमीडिएट थॉट्स. अब मैं आपको एक सुबह से एग्जांपल देता हूँ. देयर इज अ कपल जो दोनों लोग काम करते हैं, उनके बच्चे हैं. मॉर्निंग में उठते हैं, बच्चे ने स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लाया जिसपे साइन करा के उसको वापस देना है, उसके नंबर अच्छे नहीं है. तो एक वो इंटरेक्शन बच्चे का जब आपके साथ होगा, ठीक है, वो आप बहुत कंट्रोल चाहेंगे, कंट्रोल करेंगे कि सुबह सुबह खराब ना हो जाए माहौल घर का. तो वो वर्ड्स और थॉट्स में वहां पे डायलेमा है. उसके बाद आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, दोनों जनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट बनाया, घर में बूढ़े पेरेंट्स भी हैं, उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बना के रख के आप बाहर जाएंगे, ठीक है. तो जब तैयार हो रहे हैं तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द इमीडिएट थिंग्स व्हिच आर ड्राइविंग द वर्ड्स जो है निकल के आ रहे हैं. दे आर स्पॉन्टेनियस वर्ड्स. उसमें ज्यादा थॉट नहीं है. इट इज जस्ट हैपनिंग. दिस इज जस्ट हैपनिंग बिकॉज आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं. आप ऑफिस में जाएंगे, दोनों जने ऑफिस में, सपोज करिए कि आपकी वाइफ का ऑफिस में बहुत अच्छा दिन निकला है, आपका दिन अच्छा नहीं निकला है क्योंकि आपका कुछ वर्क प्रेशर ज्यादा था, आपके वो इमीडिएट बॉस के साथ थोड़ा सा ऑल्टरकेशन हो गया. उसका इफेक्ट जब आप घर में आएंगे फिर रहेगा, ठीक है. तो थॉट्स और वर्ड्स में जो है डिफरेंस, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ आप कैसे बोलते हैं, थॉट्स और वर्ड्स में डिफरेंस आएगा. जो भी आ रहा है, जो भी सिचुएशन आप लोग बता रहे हैं ना, जैसे कोई घर में आ गया एंड आई डोंट वांट हिम टू कम, उस समय इट्स अ पुट ऑन इमोशन व्हिच यू पुट ऑन वर्ड्स व्हिच यू आर टेकिंग आउट. दोज आर नॉट नेचुरल थिंग्स. अगर आप चाह रहे हैं कि आपको, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है कि वो आए हैं, अगर आप एक दो बार बोलेंगे तो आपको वो सिचुएशन नेक्स्ट टाइम में नहीं फेस करनी पड़ेगी. एंड अगर आप उसको हर बार डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे, डिप्लोमेटिसी में सामने वाले को चाहे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, आप क्या मीन कर रहे हैं, ठीक है. तो जो वर्ड्स है ना, इट इज इजियर सेड देन डन कि वर्ड्स आप अपने कंट्रोल करके वर्ड्स चेंज करके बोल देंगे, बट जो वर्ड्स निकलते हैं उस समय वो इमीडिएटली निकलते हैं. दे आर स्पॉन्टेनियस, रिलेटेड टू द सिचुएशन व्हिच इज देयर ऑन ग्राउंड. यस, वही तो बात हम लोग कह रहे हैं ना कि जो हमारे पास थॉट्स होते हैं, जो हमारी सिचुएशन होती है, उसी को तो हैंडल करने में हम गड़बड़ा जाते हैं ना, तभी तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है. जैसे आपने एक एग्जांपल दिया रिपोर्ट कार्ड का, ठीक है. अब आपको अपने बच्चे का आपको पहले से भी मालूम है कि वो बच्चा कितना पढ़ाई में तेज है, कितना नहीं है. यू मस्ट बी नोइंग इट अर्लियर ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि उसका सडनली रिपोर्ट कार्ड आया और वो फेल आपको दिख रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. आप अवेयरनेस में अगर हैं, आपको पहले से पता होगा कि हमारा बच्चा एवरेज बच्चा है या बहुत ब्रिलियंट बच्चा है या बिल्कुल उसपे है, नीचे वाले लेवल पे है. तो एवरी पेरेंट नो दिस. तो जब आपको मालूम होता है कि व्हेन द रिपोर्ट कार्ड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप उस समय आपके क्या थॉट्स होने चाहिए कि यस आई नो, आई एक्सेप्ट कि जो मेरा बच्चा करके लाया है ये उसके लिए वो इसी लायक है, वो इतना ही उसका एवरेज है, इतना ही उसका ब्रेन है. अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एन एवरेज चाइल्ड शुड गेट 90%, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो यहीं पे वर्ड्स और थॉट का जो गैप, हाँ राइट. इसमें भी दो चीजें देखिए. अगर सपोज करिए हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया है पहले, बिफोर बच्चे ने आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, तो पेरेंट्स का रिएक्शन रिपोर्ट कार्ड की तरफ बिल्कुल दूसरा होगा. अगर हस्बैंड वाइफ हैव अ वेरी गुड मोमेंट पेरेंट्स के साथ में और उसके बाद बच्चा रिपोर्ट कार्ड दिखाए, तब आप जो बोल रहे हैं ठीक है कि हम उसको एडजस्ट करेंगे, हमको मालूम है मेरे बच्चे का लेवल क्या है. लेकिन ये रिएक्शन जो पेरेंट्स का है वो इट विल बी सिचुएशनल. इट इज नॉट एन आइसोलेशन. That's what, अभी तो यही बात आ गई ना कि इमोशंस क्या होते हैं. डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस. जो आपके उस समय की जो सर्कमस्टेंसेस है उस पे हमारे इमोशंस जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं. तो यहीं पर हम लोग जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं
उसमें उसी पर तो हम वर्क कर रहे हैं कि वी शुड बी काम। हमें समझ में आना चाहिए कि वॉट एवर वी आर डूइंग दैट वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्व्स, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीवन। अगर बच्चा का एक बार गलत है या आपकी लड़ाई हुई है तो बच्चे के ऊपर क्यों आप उसको दिखाना चाह रहे हो? आपकी लड़ाई हुई, आप अपने कमरे में निपटो जाके, व्हाई इट शुड बी शोन टू द चाइल्ड? सवाल ये है ना, क्योंकि यहीं पे तो गैप आता है ना, उसी को अपने इमोशंस पे हमको इसी तरह से हमें देखना है ना कि वी शुड हैव अ कंट्रोल। किसी भी चीज में हम एकदम से भिड़ जाते हैं ना, कोई भी सिचुएशन चेंज, अभी वही मैंने कहा भी हैप्पीनेस का मूड था, जैसे मनु कह रही शी वेंट टू द पिकनिक, वहां पर भीड़ थी तो गुस्सा आ गया। अब अगर गुस्सा आया तो ये तो सिचुएशनल है ना, अब आप उस सिचुएशन में जाके यू कैन नॉट फाइट विद एनीवन ना, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू विथड्रॉ योरसेल्फ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो आप बोल रहे हैं सिचुएशन है कि आपकी लड़ाई हुई, आप अलग जाके कमरे में लड़ो, व्हाई दैट इफेक्ट शुड नॉट कम ऑन द चाइल्ड। प्रैक्टिकली वो होता है और वो होगा, प्रैक्टिकली उससे निकालने में आई थिंक बहुत टाइम लगेगा। उससे उस चीज को कि मैं अपनी लड़ाई पूरी डीलिंग करके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड फ्रेश डील करूंगा, दैट इज स्टेट। उस स्टेट को अचीव करने के लिए थोड़ा डिफरेंट है, यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट। इसीलिए आपको ये कोर्स कराया जा रहा है। इसी टाइम एंड प्रैक्टिस, अतुल, दैट इज द थिंग कि जो हमारा एक माइंडसेट, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमको उसी को तो चेंज करना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। क्योंकि अगर हम अपने ही माइंडसेट, अपने बिलीफ सिस्टम में ही रहते हैं तो हाउ कैन वी ग्रो? मतलब ये इसको जो स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसको हम लोग कहते हैं, इट इज लाइक दैट कि यू हैव टू टेक द थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर, व्हाटसोएवर इज कमिंग, you have to take it in a positive manner. That is the only thing that we are learning in spirituality. नहीं तो फिर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लड़ भिड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, कि दैट इज वन थिंग वी आर डूइंग। बट एज वी ग्रो वी हैव टू अंडरस्टैंड yes, this situation is like this and we have to tackle it in this way. यही हमारा काम है सीखने का। इंस्टेड कि अगर गुस्सा आया तो जाके 2 थप्पड़ हम लगाए बच्चे को, उससे क्या हुआ? बच्चा भी हर्ट हुआ, आप भी हर्ट हुआ, आपका भी हाथ दुखा और सबसे ज्यादा उसका दिल दुखा। कल को वो कोई भी गलत स्टेप ले सकता है, क्योंकि वो उसकी जर्नी हो जाएगी, अगेन ही विल फील हर्ट ना। नहीं, कई बार ये भी होता है ना, किसी की अपन किसी पे उतार देते हैं, उस पे नहीं उतार पाते तो कभी बच्चों पे, कभी किस पे, कभी मैट पे, वो तो इधर आ जाता है। देखो वही तो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हम लोगों ने शुरू में इसीलिए बिलीफ सिस्टम पे काम किया था कि वो हमारा बिलीफ है कि अगर किसी ने हमको डांटा तो हम उसको पास ऑन कर देंगे। कोई कहानी सुनी थी ना कि साहब गुस्सा होके अपनी बीवी से लड़के गए तो बीवी को डांटा, तो बीवी ने बच्चे को डांटा तो बच्चे ने, मतलब दैट वाज अ सीक्वेंस, और अल्टीमेटली वो खुद ही हर्ट हो गए। तो यही चीज पे हमको वर्क करना है कि व्हेन वी डू मेडिटेशन, व्हेन वी अंडरस्टैंड yes we don't have, मतलब सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, that means we have to change ourselves. This is what I think. अभी नलनी से इसका आगे रिव्यू लेते हैं। हाँ नेहा, अभी नलनी will explain more better than me. नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द थिंग इज कि देखो कि जैसे हम बता रहे हैं कि ये सिचुएशंस तो नॉर्मली आ ही रही है सबकी लाइफ में, तो उससे कैसे निकलना है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। कि अगर हमने तभी बच्चों को डांट दिया, ही इज ऑल्सो हर्ट, यू आर ऑल्सो हर्ट, पर उसी समय इफ यू प्रैक्टिस दिस प्रॉपरली तो आप आपके इमोशंस के कंट्रोल में रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू टैकल द प्रॉब्लम इन अ मच बेटर वे। तो ये जर्नी वही है, इट्स नॉट वेरी इजी, इट इज नॉट कि आज हमने कोशिश की और आज हमारा हो जाएगा। बट अगर हमारा वीक में 10 बार होता है ऐसी चीजें, तो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बिकम से 8 टाइम्स हो जाएगा एंड यू विल रियलाइज, एटलीस्ट वो एक चीज होना शुरू हो जाएगी कि वी विल रियलाइज कि हमसे ये गलती हो गई है। और एक बार रियलाइज होता है तो नेक्स्ट टाइम देन वी विल ट्राई टू टेक मोर केयर कि ऐसा ना हो जाए। तो यही एक स्पिरिचुअलिटी है। ऐसा नहीं है कि चलो ये तो नेचुरली हो ही रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस पे, तो फिर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही नहीं रहता है। देन तो वी आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, हम लोग अपने में कोई चेंज ही नहीं ला रहे हैं। और जो गुस्सा करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे शरीर को हार्म करता है, फिर दूसरों को हार्म करता है, तो हम दूसरों को भी हार्म करते हैं, अपने आप को भी हार्म करते हैं। तो समवेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड इतना कंट्रोल में रहना चाहिए अपने को कि ये हमें करने की कोशिश ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए। अभी तक क्या है ना, हम लोग सबकी, हमारी भी जर्नी वैसी है कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, पर वंस हम एक लेवल पे आ जाते हैं तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है।
तो हमारा कहना यही है कि हर एक चीज में हमें वो लेवल तक पहुंचना है कि कोई भी सिचुएशन हो हमारे पास। एक्चुअली मैं तो उतना तक कहूंगी कि अगर आपने कोई एक्सीडेंट रास्ते में देखा, तो जो भी हम देखते हैं वो भी हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। तो हमने क्यों ये एक्सीडेंट देखा, तो समवेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमें उतना तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ में, अच्छा बुरा व्हाटएवर इट इज, सिर्फ एंड सिर्फ मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें देयर शुड बी नो इफ्स एंड बट्स। तो जब तक वो लेवल पे हम नहीं आ जाते तब तक ये चीजें चलती रहे। थैंक यू। नेहा, व्हाट विल यू से? हेलो, हाँ जी आंटी, कल की तो क्लास में नहीं ले पाई थी आंटी, तो मैं कल का ही एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। कल मेरी मदर को एक्चुअली सेकंड डोज मिलनी थी वैक्सीन की, तो हमें हॉस्पिटल जाना था। तो उन्होंने 2:30 बजे का टाइम दिया था और किसी के थ्रू हम लोग गए थे, तो फिक्स टाइम था। उन्होंने कहा मॉर्निंग में मत आइएगा, बहुत रश रहता है, आप 2:30 बजे आइएगा। तो हम लोग फिक्स टाइम पे गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गाजियाबाद। तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैक्सीन तो खत्म हो गई है। तो उस टाइम आंटी हम लोग को एक मिक्स इस तरीके के एक्सप्रेशन और इस तरीके की फीलिंग्स आ रही थी कि एक तो फियर था, कोविड की वजह से घर से निकलने में ही बहुत फियर रहता है, फिर एंगर की इन्होंने हमें टाइम दिया था और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा वो लगी थी। तो उस टाइम बहुत गुस्सा भी आया आंटी और बहुत डर भी लगा। लेकिन सडन जब हम लोग बाहर निकले तो देखा कि किस तरीके से जो नॉर्मल जो लोग हैं, हम लोग किसी के थ्रू एक्चुअली गए थे, तो हमें सीधे चैम्बर में बुलाया गया था और जो बिल्कुल कॉमनर थे वो चेयर पे बाहर अपनी लाइन का वेट कर रहे थे। तो सडन एक्सप्रेशन चेंज भी हो गए। लगा कि हम तो बहुत ब्लेस्ड है कि हमें सीधे अंदर बुलाया गया, हमें भीड़ नहीं फेस करनी पड़ी, ये नहीं फेस करना पड़ा। तो जो मुझे डर लगा था, गुस्सा आया था, वो थोड़ी देर में आंटी चेंज भी हो गया सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। तो Yes, Neha, this is the importance of gratitude. You Yes. realize and you are grateful. तो ये सब चीजें है ना, एक चीज नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। कि हमें जैसे जैसे ये जो सोल्यूशन में आएगा ये पार्ट, कि जैसे जैसे हम जो चीज अपने पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग इन योर लाइफ। Automatically you will come in control of your emotions. Automatically you will be guided कि तुम्हें कौन से सिचुएशन में क्या करना है। But this will take time. It is not कि आज हमने शुरू किया और कल हो जाए. It's not going to happen. ये हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है ना, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो आगे लेखा जी बताएंगे कैसे 2 स्फीयर्स होते हैं, कैसे हमें किससे किस में जाना है। That will be explained. Okay, thank you. Very nice, Neha. That gratitude came. It was very good. Yes, कमलेश जी। मैं तो सबका सुन रही थी। खैर अभी आप भी बताइए कुछ। मैं बताऊं, मेरे साथ तो आज मैं ताजा इंसिडेंट ही हुआ है। आज ही पहली बार, जैसे हम सुबह पूजा कर रहे थे तो देर हो रही थी हमें पूजा करने में। तो मैंने कहा अभी तो सारा खाना भी बनाना है कंजकों के लिए और अभी तक मेरी बहू ऊपर से आई नहीं है। फिर मैं थोड़ी सी ऊंची बोली, आप नीचे आओ, आए क्यों नहीं हो? पता नहीं है कि मैं सारा काम कैसे कर लूंगी, एक सर्वेंट भी नहीं है हमारे घर में, कैसे करेंगे हम, तो कोई देखता नहीं है, मैं सारा काम कैसे कर लूंगी। मेरे को मतलब मैं थोड़ा सा एंगर होके बोली। फिर वो फटाफट काम करने लगी, नहीं मेरा बेटा छोटा है, मैं उसको देख रही थी इसीलिए मैं नीचे नहीं आई, वो रो रहा था। मैं कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं चुप कर गई, मैं कहा चलो भाई करो। फिर थोड़ी देर वो गुस्से में रही, फिर ठीक हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला उसको। मैं कहा चलो क्या इमोशन था यहाँ पर? यही बात आ गई ना, इमोशन कौन सा आया? गुस्से का आया ना, एंगर का? पहले वही तो कह रही हूँ कि मैं एंगर हुई, मेरे को एंगर बहुत आया उस टाइम, बहुत आया कि भाई इन लोगों को समझ नहीं आती है कि सारा दिन मैं ही काम करती रहती हूँ, ये काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते काम भाई, इनकी भी ड्यूटी है। थैंक यू। ये एंगर तो मेरे को आज पता चला। धीरे-धीरे यू नो अ टाइम विल कम व्हेन यू विल ओनली रियलाइज कि यार शायद मे बी उसका बेटा उसको ये करता होगा इसीलिए ऐसा हुआ होगा। शी विल कम डाउन नाउ, थोड़ा पेशेंस रखेंगे और धीरे-धीरे आ ही जाएगा। आजकल वैसे ही हर एक को बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है,
नहीं वो है बट हाँ वो कहते हैं दिमाग में तो ये चलता है होता है ना। हाँ नहीं नहीं दिमाग में ये चलता है, हमने भी तो बच्चे किए हैं, हमने तो खुद पाले हैं, इनके पास तो सर्वेंट है फिर भी ये ऐसे करते हैं, तब भी इनके पास काम टाइम नहीं है हमारा काम करें। थोड़ी इम्पेशेंट हो गई काम के बाबत में, थोड़ी सी पेशेंस रखी होती तो आके करती थी ना। नहीं करती थी ना, इसलिए मैंने बोला ना चलो करो काम, नहीं करो थोड़ा सा काम करो। इसलिए मेरे को गुस्सा आया और कोई बात नहीं। नहीं अकेला हो जाता है ना, वरना फिर सारे बंदे आ जाते हैं पूरी निकालनी, फिर लेकिन आप उसे प्यार से बुला के बोल सकते थे ना, चलो हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं। और नहीं 3-4 बार उसको बुलाया था, वो आई नहीं, तो तब मैं जोर से बोली ना कोई है नहीं मेरा, हेल्पिंग नहीं है मेरा पास। नहीं ठीक है, बिकॉज देखो सिचुएशन के हिसाब से आपको करना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना। वैसे तो हम बिल्कुल नहीं बोलते, नहीं अब मेरे पास उसके बाद थोड़ा सा लगा कि उसका मूड ऑफ है, मैं इनको भी अपने हस्बैंड को बोल रही थी और मेरे को लगता है कि वो नाराज हो गई है, कहते कोई बात नहीं नाराज हो गई है तो ठीक हो जाएगी अपने आप, कह दिया तो तूने कोई बात नहीं, मैं कहती चलो कोई बात, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई अपने आप, बोलने लग गई ठीक है। चलिए पता है ना कि देखो स्पिरिचुअल टैबलेट्स में वही सीखते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर गुड। अच्छा, किसी और का भला करने के लिए भी सर्टेन थिंग्स, ऐसा नहीं है। देखो अगर तुम्हारा बच्चा, अगर सपोज मेरा बच्चा रॉन्ग लाइन में जा रहा है और मैं ऐसे बोलूं कि मैं उसको कुछ बोलूंगी तो ये तो चलने वाला नहीं है, कि उसकी लाइफ और खराब होगी, तो वो टाइम पे ये गुस्सा यूज करना इज इम्पोर्टेंट, पर अंदर से क्या है, हमको उनके लिए प्यार होना चाहिए। बाहर से तो वैसे ही हुआ होगा आपका, आपको थोड़ा सा गुस्सा है, आपने जोर से बोला, पर अंदर से तो आपको प्यार होना चाहिए उसके लिए, प्यार नहीं हाँ वो तो कोई तुम्हें बोले तो ऐसा नहीं है। देखो कोई रॉन्ग कंप्लीटली जा रहा है तो उसको गुस्सा करना, एक थप्पड़ भी मारना पड़े तो मारना इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, करना ही है वो चीजें, नहीं वैसे इंटेंशन क्या है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। गलत इंटेंशन, ये गलत नहीं होना चाहिए इंटेंशन। ओके जी, छाया मौसी, छाया मौसी अनम्यूट करो। कोई इमोशन कोई आए नहीं। सब स्मूथली सुबह से काम हो रहा है। ये कोई एक एग्जांपल देने की बात थी कि लाइफ का खा पी लिए, ये एग्जाम्पल की बात तो ये है कि एक वीडियो आगे बोलो थोड़ा, तुम्हारा नेटवर्क जो देखा आज मैंने, नहीं नेटवर्क गया तो आगे आ जाओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो, नेटवर्क हो रहा है, अटक रहा है। हाँ कितने गलत शब्दों में उससे लड़ रही थी। कौन? नहीं आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज अटक रही। चलो थोड़ी देर में ट्राई करते हैं। तो बड़ा गुस्सा है, कोई इमरजेंसी हो तो उसको बोलने का देते। नहीं तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम्हारा पूरा आया नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। ओके चलो दोबारा थोड़ी देर में इंटरनेट में कुछ लगा रहे हैं। हाँ दोबारा से भी लेते हैं। ओके, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए सबके सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इमोशंस जो हैं हमारे वो चेंज होते चले जा रहे हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि हमारा बॉडी जो है उसके हर सेल में 8 GB की मेमोरी है। अब उस मेमोरी के साथ में कितने इमोशंस हमारे अटैच्ड हैं। तो हम अपना जैसे फोन हमारा क्या होता है, रात में हम लोग सब लोग उसकी बैटरी जब डिस्चार्ज होती है उसको चार्ज करते हैं, या जितना उसमें फालतू मैसेजेस होते हैं, जितनी चीजें होती हैं सब हम उसको डिलीट करते, क्लियर करते जाते हैं। ये डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं कि जब तक वो टैली नहीं हो जाता, जो पूरा हिसाब किताब क्लियर नहीं होता, तब तक उनका अकाउंट वहां पे बंद नहीं होता है। लेकिन हम लोग अपने साथ में क्या करते हैं कि जो चीज है वो हम रखे चले जाते हैं, उसको हम रात को भी क्लियर नहीं करते। जो रात में कहते हैं ना कि मेडिटेशन करके सो या ईश्वर का नाम लेके सो, पहले कहा जाता, तो क्यों कहा जाता था कि जो दिन भर की हमारी मेमोरीज है वो थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मुझे ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं। Can I add something in this, Lekha? Yeah, please. Yeah. See, देखो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो एक कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है।
और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फिल्टर होता है। तो रात को जब भी हम सोते हैं ना, तो जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड में जो भी इमोशन थॉट्स वगैरह जो है ना, वो फिल्टर माइंड से पास होके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में वो फोल्डर्स में पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह से स्टोर होते हैं। तो जैसे लेखा ने कहा कि रात को सोने से पहले अगर हम फॉरगिवनेस या सब निकाल के रखते हैं, तो वो चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चली जाती। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कुछ हुआ आपके अचेतन मन में नहीं जाने दे। तो अचेतन मन में नहीं जाने देने के लिए जो अभी लेखा ने बताया कि रात को सोने से पहले ये चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी। दैट इज व्हाट आई वांट। थैंक यू। तो जितनी भी मेमोरीज, जैसे हम अपना मोबाइल डेटा, अपना लैपटॉप, अपनी हर चीज को क्लियर करते हैं, डिक्लटर करते हैं जिसको हम कहते हैं, इसी तरह से हमको अपने माइंड को भी करना है। अगर हम इस तरह की एक आदत बना लेते हैं तो धीरे 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 हमारे इमोशंस के ऊपर भी हमारा कंट्रोल आता है और हमारा वर्ड्स एंड थॉट्स के बीच का गैप भी कम होता है, क्योंकि बहुत आसानी से गुस्सा हमको आता है। हम कोई भी चीज हमारे अकॉर्डिंगली जैसे ही नहीं होती है वैसे ही हम तुरंत नाराज हो जाते हैं। हम नाराज, या तो हमारे पास इतनी हम पावरफुल अपने को समझते हैं तो हम चिल्ला लेते हैं, या हम दूसरे को जो हमारे सामने कमजोर है, जैसे अतुल कहते हैं, हम उसको डांट सकते हैं। कई सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें हम लोग कहीं नहीं पाते हैं, हम ना अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर हम रोए तो भी गलत है, आप रोए क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा तुर्रा होता था ना कि वाई आर यू वीपिंग, ऐसा मैंने क्या बोला कि आप रो रहे हो। मतलब वो किस इंटेंसिटी से वो वर्ड्स आप तक आए कि उसने आपको कितना हर्ट करा कि आपकी आंख से आंसू आ गए। तो ये सारी चीजें जो है इनके ही ऊपर हमको अल्टीमेटली वर्क करना है, क्योंकि इमोशंस तो हमको आएंगे ही आएंगे। तो हमको ये देखना है कि जैसे किसी ने हमसे जोर से बोला, हम हर्ट हुए, हमको गुस्सा आया, हमको दुख हुआ, सैडनेस हुई, यानी अल्टीमेटली इतना डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी, हर चीज, ये सारी चीजें आजकल को जो लेटेस्ट, हम लोगों ने तो बचपन में वर्ड्स ही नहीं सुने थे, अब तो बिल्कुल कॉमन वर्ड्स है कि एवरीबडी इज हैविंग एंजाइटी, एवरीबडी इज डिप्रेस्ड। ये सारी चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि हम जो परिस्थितियां हैं उसके साथ हम कोप अप नहीं कर पा रहे, हम किसी की भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और दो पहली बात जो हम कहते हैं कि अगर हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो हमें ये भी सोचना है कि अगर उसी लहजे में, उसी टोन में हम दूसरे से उस तरीके से बात कर रहे हैं तो वो भी तो हर्ट हो रहा होगा ना। तो ये जो हर्ट होने की बात है, ये तो एक बिल्कुल कॉमन चीज हो गई, जैसे एयर में फैली हुई है, हर कोई एक दूसरे से हर्ट ही होता रहता है हर वक्त। आप बच्चों से बोलिए, हम आपसे गुस्सा हैं, क्यों गुस्सा है? आपने हमसे जोर से बोला, आपने हमसे काम कहा, हम इसलिए गुस्सा है। मतलब हर एक के पास अपना अपना रीजन है गुस्सा होने के लिए, लेकिन आप अगर एनालाइज करेंगे तो यू डोंट हैव एनी रीजन टू गेट एंग्री, टू गेट अनॉयड। और अगर आप अनॉयड है तो फिर आप क्यों है, आपका मुंह क्यों बना हुआ है? तो इस चीज से हमें बाहर निकलना है ना, क्योंकि हमें एक ऐसी लाइफ को लीड करना है कि जिसमें हैप्पीनेस हो, जो इंटरनल हैप्पीनेस आपके चेहरे पे दिखाई दे, जो आप फील करें, यानी उसको जबरदस्ती की ग्रिन ला करके नहीं शो करना कि ये हम पोज करने की ये आई एम हैप्पी, वो कभी भी आप नहीं कर पाओगे। 1-2 मिनट के लिए से ज्यादा कर सकते हो ना, रेस्ट ऑफ द टाइम यू वोंट बी एबल टू डू इट। तो उस समय आप क्या करोगे? तो उस समय आपको ये करना है कि ये हम अंदर से अपने लिए एक्सेप्टेंस लाएं, अपने वर्ड्स और थॉट्स के ऊपर हम इतना वर्क करें कि हमको खुद पता हो। बोलने से पहले 2 बार सोचिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करें या कर ही क्यों रहे हैं। तब हमको ये समझ में आएगा कि इस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। और इस गैप को कम करने का क्या तरीका है? वही तरीका है कि हम मेडिटेट करें। मेडिटेशन का मतलब क्या है? टू बी इन नाउ। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम आंख बंद करके आनापानसति मेडिटेशन करें, वो तो हमें करना ही है जब हमें टाइम मिल रहा है, लेकिन टू बी इन द प्रेजेंट सिचुएशन, उस मोमेंट में अगर आप आ जाएंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हम कभी भी उस पल में होते ही नहीं है। अभी हम खाना बना रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, हम बच्चों से बात भी कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे इरिटेट होते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आपका ध्यान कहीं और है, तो आपका रिप्लाई नेचुरली उसके अकॉर्डिंगली नहीं आएगा जैसा वो रिप्लाई आपसे चाह रहा है, तो वो इरिटेट होगा।
वो गुस्सा करेगा, उसके जितना हम एंगर अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं उतने हमारे हार्मोन्स भी तो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये एंजाइटी डिप्रेशन क्या चीजें हैं? वही तो है जिसको हम भरते चले जा रहे हैं। हम अपना क्लटर हम क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। तो डीक्लटरिंग तो हमें हर हालत में करनी ही, अपने बाहर की भी करनी और अंदर की भी करनी। तो हमेशा अपने को चेक करने के लिए कि वेदर हम अंदर से क्लीन है कि नहीं है, अपने सामान को आप चेक करिए। यू चेक योर थिंग्स। आप जो भी आपके आसपास जो चीजें आप डेली उसके अपने पास रखे, उसको आप चेक करके देख लो। अगर वो सारी नाइसली स्टैक हैं या आपने उसको अच्छे से कपड़ों को तय करके रखा है। कपड़ा भी तो तय करने का देखो एक सलीका होता है ना। एक बनियान उतारो, एक कुर्ता उतारो, कैसे तय करते हैं? हाउ डू यू फोल्ड इट? ऐसे कुछ लोग ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे बना और डाल दिया। या तो अब तो सब चीजें प्रेस में चली जाती, चलो प्रेस वाला बेचारा कर लेगा, लेकिन स्टिल बनियान तो कम से कम नहीं जाती होगी ना, वो कैसे आप फोल्ड करते हो? कई लोग तो उल्टी बनियान ही तय कर देते हैं। कहाँ से उसको कैसे जोड़ के चिकना करके अगर आप रखो तो वो वही मैंने कहा, दैट इज योर 1%। वो आपको शो करता है कि वेयर डू यू स्टैंड। तो वो सारे गैप्स को हमको फिल करना है, जो छोटे छोटे अगर हमारे लाइफ में देखें, हर जगह गैप है। आपने कई बार देखा कि घर में खाना खाने के बाद मिठाई निकाली जाती है, फ्रिज में से निकाली गई। एक ऑप्शन होता है, चलो घर में 2 जने अपना निकाला, हमने डिब्बे से खा लिया। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग आए हुए, तो व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम? उसको आप डेकोरेट करके ही तो सर्व करते हो ना। कभी ऐसे तो नहीं ना कि पूरा डिब्बा ले जाकर धप से रख देंगे, लो भाई जिसको खाना है खा लो। आप कभी भी नहीं करोगे, आप उसको अच्छे से, तो वही आपका 1% हो गया। तो वहां पर जब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी तो आपको ही आपके उसको दिखा रहा है ना कि कैरेक्टर आपका कैसा, आप कितने ज्यादा रिफाइंड हो, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो अपनी हर चीज को। तो वो हर चीज लाइफ में जो होती छोटी छोटी, वो उतना ही मायने रखती है जितना हम, वो सब इमोशन से कनेक्टेड होती है। आपने क्यों प्लेट में सजाया? क्योंकि यू आर हैप्पी, आपको लग रहा है कि यस आई शुड डू लाइक दिस। क्यों लगता है या नहीं लगता? चलो ये सो नो बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? मैं यही कह रही हूँ, जैसे आप बोल रही हैं कि अगर गुस्सा आता है बहुत तेज, है ना, तो अपन सामने वाले के ऊपर नहीं शो करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो निकालना ही पड़ेगा। तो शुरू में हम क्या करते थे, वो गुस्सा अगर तुरंत नहीं शांत हुआ तो बच्चों के ऊपर उतारा या किसी, आप क्या करते हैं कि अरे यार तो सामने वाले में हर्ट होगा, तो मैं तो भगवान जी के पास जाती हूँ, वहां जाके पूरी बातें बोल देती हूँ, है ना। कौन चीज सुन लेते हैं, अपनी मन की बात तो निकल जाती अंदर वो होता है। आप क्या करते हो? हैं? आप क्या करते हो? यही करती हूँ मैं। आप पहले तो बोल लेती थी, सबके ऊपर चिल्ला लेती थी, आप नहीं चिल्ला सकती, बच्चे भी बड़े हो गए, ये भी नहीं सुनते अब ज्यादा। तो बस जहाँ गुस्सा आया तो कहते तुम तो खड़ी हो जाती भगवान जी के पास जाके, तो सारी गुस्सा मैं वहां निकाल देती। जिससे मन, और अगर अपन निकालेंगे तो मन बेचैन रहेगा कि अपन बोल नहीं पाए अंदर ही अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ता ना। नहीं, उसको आने ही नहीं देना। सवाल ये जो जर्नी है इसका मतलब ये है नहीं हुआ ना, तो धीरे धीरे होगा ना। देखो ये कोई चीज मैंने बताया था कि रातों रात कोई करिश्मे नहीं होते। हर इमोशन हमारे अंदर आएगा और आना लाजमी है। आ ही जाता है ना, गुस्सा तो तुरंत आ ही जाता है। नहीं तो गुस्सा क्यों आ जाता है? क्योंकि क्यों आता है बताओ ना। गुस्सा अगर किसी ने आपसे कुछ बोला है तो आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो? अरे अपन दिन भर काम कर रहे हैं, शाम को बोल दिया तुमने क्या किया, तो इसी में गुस्सा आ जाता है कि दिन भर तो अपन काम कर रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, और बाद में ये बोल दिया क्या किया तुमने। तो नहीं तो तुम एक बात सुनो, नहीं यहाँ पर देखो, फिर हम लौट के आएंगे। तुमने अगर काम करा तो किसके लिए काम करा? एक मिनट, नहीं सिर्फ इतनी बात का जवाब दो। काम जो करा किसके लिए करा? अपने लिए करा ना। नहीं, खाना सबके लिए बनाया, कपड़े नहीं आ रही तो पूरा कर ही रहे हैं अपन। ठीक है, अच्छा तो खाना बनाया तो खुश होके बनाया कि गुस्सा होके बनाया? खुश होके बनाते हो। जब बाद में इसलिए बनाया। नहीं रुको, पहले सिर्फ मेरी बात का जवाब दो कि बनाया तो किसके लिए बनाया? बच्चों के लिए बनाया, हस्बैंड के लिए बनाया? उन्होंने पेट भर के खाया तो कौन खुश हुआ? खुशी किसको मिली? किसको मिली?
को मिली, हमको भी मिली, उनको नहीं, भी मिली। उनके, हम उनकी तो बात है, उनको तो हम जानते ही नहीं, हम तो सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं ये खुशी किसको मिली? हाँ, हमें मिली, हमको मिली। तो अब आप देखिए, हम ये जो हम आरोपण करते हैं दूसरे के लिए कि हमने आपके लिए काम करा, दिस इज वेरी बैड एक्चुअली। हम जिंदगी में जो ये आज इस सत्य को समझ लो, सुनो पहले, हाँ एक मिनट मेरी बात सुन लो, सत्य को समझ लो तब मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ, एक मिनट। इसमें क्या होता है कि हम जो भी काम मनु करते हैं वो हम लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं। अगर हमारा बच्चा अच्छा पढ़ के निकलता है तो खुश कौन होता है? हम खुश होते हैं। अगर हमारा बच्चा खाना ठीक से खाता है पेट भर के तो कौन खुश होता है? हम खुश होते हैं। ये हम लोगों का मिथ है कि हम दूसरे के लिए काम करते। अगर तुमने बर्तन मांजे और अगर तुमसे नहीं हो रहा था काम तो छोड़ देती, उन्होंने कहा तुमने क्या करा, इससे क्या फर्क पड़ा? तुमको मालूम है तुमने अपने लिए काम करा है, तुमने अपना घर साफ करा। अगर किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं करी है तो तुम्हारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो हेल्प करेंगे, तो तुम इतना खाना मत बनाती, खाली रोटी सब्जी बनाती। मैं इतना खाना बना सकती हूँ, इतने बर्तन धो सकती हूँ, इसलिए मैं इतना ही करूंगी एंड आई विल फील हैप्पी। नहीं, हाँ अब अनम्यूट करके बोलो, अब अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, मैंने तुम्हें म्यूट कर दिया है। हाँ, मतलब तो है कि अपन अपनी खुशी के लिए ही बनाते हैं और 10 पकाते हैं कि चलो ये भी बना दो वो भी बना दो, पर ये तो थोड़ा सा तो रिस्पांस मिले कि हाँ नहीं, अच्छा। नहीं यही गलत है ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ गई ना। कल यही बात थी कि अगर तुम एक्सपेक्टेशन रखोगी तो तुम्हें दुख होगा। अगर तुम्हें वो कहे कि तुमने क्यों रोटी सब्जी बनाई तो क्या, तो मैं इतना ही बना सकती हूँ, मेरी इतनी ही शक्ति है, मैं इतने ही बर्तन धो सकती हूँ क्योंकि मेरी इतनी ही शक्ति। तो वहां पे बात एक बार में खत्म हो जाएगी। तुम 4 चीजें भी बनाओगी फिर तुम चिड़चिड़ाओगी, तो ये तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हुई ना। मत करो उस काम को जो तुमसे नहीं बनता है, मत करो। क्या तो मैं कोई छोटी उम्र की लड़की थोड़ी हूँ कि मैं इतना काम करूँ, व्हाई शुड आई? तो ये एक्सपेक्टेशन अगर छोड़ दोगे तो अंदर से जो गुस्सा आ रहा है ये नहीं आएगा। जितना एक्सपेक्टेशन रखोगे फिर तुम कहोगे कि ना कि वर्ड्स और थॉट्स का जो गैप है, कल भी मैंने यही बात बताई थी कि एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से उतना होता है। मत करो। पहले मुझे भी लगता था शाम को चाय मुझे बनी बनाई मिल जाए, फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर वो है ही नहीं घर पे शिवानी तो कैसे बना देंगी। कोई बात नहीं, मैं उठ के जाती हूँ। मैंने कहा ठीक, एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मैंने कहा अगर वो मिल गई, मम्मी मैं बना रही हूँ, वेरी गुड, चलो बना दो। अगर नहीं है तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन ही पहले मुझे होती थी तो मुझे घड़ी देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता था, देखो 6 बज गया और मेरे लिए चाय नहीं बनाई। धीरे धीरे समझ में आया कि ये उनकी ड्यूटी नहीं है कि मेरे लिए चाय बनाए। अगर उन्होंने बना दिया, दिस इज गुड, शी इज हेल्पिंग मी। वो देख रही कि मम्मी परेशान हो रही है तो शी डिड फॉर मी। कल जैसे मैंने लंच स्किप करा था, मैंने लंच नहीं खाया। यहाँ से हम उठे 4:30 बजे उठे तो उसने कहा था मैं 5:30 बजे आपको खाना दे दूंगी क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है। मैंने कहा ठीक है। 5:25 हो गया, इन्होंने कहा देखो खाना नहीं है तुम्हें मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं उठ के गई, मैंने देखा सब्जी बनी रखी, वो बाजार गई थी, मैं अपने लिए पराठे सेक रही थी, वो आ गई। मम्मी मैंने कहा था मैं 5:30 पे आके आपको बना दूंगी। तो देखो हमारी जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हुई, इमीडिएटली उसका रिएक्शन कैसा आया। अगर यहीं पे हम ये वेट करते वहां पे अंदर कुड़कुड़ाते रहते कि देखो 5:30 बज गया उसने मुझे खाना नहीं दिया, तो क्या होता, वो शायद नहीं टाइम पे आ पाती। लेकिन ये चेंजेस होते हैं लाइफ में जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ेंगे एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स। अपने इमोशंस पे और थॉट्स, वर्ड्स, इमोशन पे जब हमारा कंट्रोल, हमको कंट्रोल भी नहीं करना है, हमको सिर्फ उसको रियलाइज करना है कि हाउ कैन वी चेंज द थिंग्स। और जो जैसे नलिनी ने कल भी कहा था कि अपने आप वो सिचुएशन आनी बंद हो जाएगी आपकी आंख के सामने। लेकिन जितना आप उम्मीद करेंगे दूसरा आपके लिए करता जाए उतनी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये चीज आप छोड़ के, आप ये चीज 2-4 दिन छोड़ दो मन से कि कोई तारीफ करेगा या कोई आके तुमसे ये कहेगा कि हाँ तुम मनु बहुत थक गई हो, इस चीज को छोड़ दो। जितना बने उतना करो, उसके बाद देखो कि व्हाट इज द रिजल्ट। क्योंकि आई एम गेटिंग द रिजल्ट। मैं तो हर चीज को तभी अपने से कंपेयर, अपना ही एग्जाम्पल। काम अपन छोड़ भी नहीं सकते, अब बना रहे हैं वो नहीं छोड़ सकते, छोड़ दो। किसी ने नहीं कहा है कि तुम इमीडिएटली सारा काम करो, रुक रुक के उसको टाइम स्लॉट बांट दो। हम इस समय ये काम करेंगे, इस समय ये काम करेंगे। तुम्हें कौन सा घर से बाहर कहीं जाना है, कोई जरूरी थोड़ी कि एट अ स्ट्रेस तुम्हें काम करना। हु सेड? ये तो तुमने अपना बिलीफ सिस्टम बनाया। आई नेवर सेड कि तुम ऐसे करो।
अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ो। Am I right, Anelini? Yes, yes, perfect. तो यू हैव टू ब्रेक योर बिलीफ सिस्टम। जो हमने अपने लिए जंजीरें खुद बना रखी है उनको काटो। अपनी बेड़ियों में हम खुद ही किसने आपको जकड़ा है बताइए ना। आप आजाद पंछी बनिए, अपने पंख फैलाइए और उड़ जाइए, देखिए कौन आपको पकड़ पाएगा, कोई नहीं पकड़ सकता। तो दिस इज द वे यू हैव टू कम आउट। ओके, तो ये अभी आप 2-4 दिन 6 दिन करके देखिए। द सेम व्हाट आई हैव सेड, जितना आपसे बने उतना करिए। और ये मत उम्मीद करिए कि आपके बेटा बहू आएंगे, आपके हस्बैंड आपकी मदद करेंगे, कोई नहीं करेगा। आप छोड़ दीजिए, उनसे कहिए अगर आप आए तो आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। आप करिए अपनी मर्जी से उतना ही, बस जितना आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं। गेस्ट आई एम ऑल्सो, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज खोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो। परफेक्ट 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 है ना, थैंक यू सो मच। आज मेरी मौसी ने मुझे परफेक्ट कहा, मैं अपनी पीठ को तोड़ रही हूँ। आई फील सो हैप्पी। मैं तो उतना ही करती हूँ जितना मेरे से होता है बस। वेरी गुड, करना ही उतना चाहिए, क्योंकि जरूरत नहीं ना फिर हम एक्सपेक्टेशन कर दें। और हमारे क्या गलती, हम अपने को एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि ये हमारी स्ट्रेंथ कम हो गई। हम अभी सोच रहे हैं वही षोडशी कन्या है, हम उतना ही काम कर सकते। यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। थिंक यस, कहते हैं एज इज अ नंबर, लेकिन हमारा बॉडी जैसे जैसे थक रहा है तो वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी। जो हमारे बॉडी की डिमांड है उसके हिसाब से काम करिए। देखिए आप पहले कितना आप बाहर मैं तो सब काम छोड़ चुकी थी, सब फिर से रिवाइज कर रही हूँ। कोई बात नहीं चाहे मोटी, ये भी हमारी लर्निंग है। ये भी अगर हमारी लाइफ तो है ही है। नहीं, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, कम से कम अपने हाथ का ढंग का खाना तो मिल रहा है। खाने देखिए क्या हैप्पीनेस है। देखिए बजाय इसके कि एक खराब सब्जी खा के कुड़कुड़ाते, अपने आप से बनाए, दैट्स द हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो इस तरीके से ये लर्निंग की तरह से हर चीज को अगर आप लेते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसमें कोई बुराई नहीं है किसी भी चीज को करने के लिए। और हमेशा देखो, जैसे पहले हम बाहर बहुत सारा खाना खाते थे, हम सब लोग पहले खूब अच्छा खाना खा लिया करते थे। खैर हम लोग अपनी बात छोड़ दें, बाकी लोगों की करें कि जो लोग अच्छे से खाना खा लेते थे। हमारे ही घर में सब मेल मेंबर्स थे, खाना बहुत खाते थे। ग्रेजुअली मैंने देखा कि जैसे जैसे नंबर बढ़ा वैसे वैसे रोटी का नंबर कम हुआ, सब्जी कम हुई और कम खाने लगे। क्यों ये हुआ? क्योंकि हमारा डाइजेशन जो है वो हमको अलाउ नहीं कर रहा, हमारा पेट जो है कहता नहीं इतना ही खाओ। तो सिमिलरली जो हमारी वर्क कैपेसिटी होती है दैट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जितना, जैसे कल का एग्जाम था, मुझे मालूम था मेरा बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये भी पक्का मालूम था मैं पास हो जाऊंगी। तो पप्पू पास हो गया, बात खत्म हो गई, फिनिश। उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि अगर आपका 100% आया या आपका 80% आया, आपका 60% आया, जो भी परसेंट आया, यू हैव क्लियर्ड, आपका काम हो गया। हम अगर चाहें कि हम जिस उस टाइम पे जो पढ़ते थे हम उस कैपेसिटी से हम पढ़ सके, तो हम नहीं कर सकते। तो जब अपने को आप एक्सेप्ट कर लेते तो दुख नहीं होता है। नहीं तो क्या दुख होता, देखो मेरे नंबर कम आए या मेरा इतना मैंने सोचा था इतना नहीं आया। वो क्यों नहीं दुख हुआ? क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि मेरी इतनी ही कैपेसिटी है, मैं इतना ही याद कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, फिनिश्ड। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये हैप्पीनेस इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ये आपके पास अपने आप से नहीं आ रही, कोई आपको भेज नहीं रहा है, इट्स नॉट कमिंग लाइक दैट, राइट? तो आपको उसको हर मोमेंट में से निकालना है। चेक योर इमोशंस। अभी आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे प्यार में? चलो अभी आपको बहुत गुस्सा आया कि आज राकेश ने ये कहा कि तुमने क्या काम करा, अब इसको तुम्हें प्यार में कन्वर्ट करना। हाउ विल यू कन्वर्ट? आएगा प्यार की नहीं आएगा? मतलब इसके गुस्से, हाँ, ये गुस्से के इमोशन को आएगा प्यार, कैसे आएगा? क्या बोलोगी? आ जाता है तो वैसे ही थोड़ी देर बोलते हैं, फिर तुरंत ही मनाने भी लगते हैं और हेल्प भी करा देते हैं, ज्यादा काम भी करा देते हैं। तो फिर सारी बात खत्म हो गई ना। फिर बात ही खत्म हो गई। अच्छा पंकज से पूछे, पंकज आपको गुस्सा आएगा तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? आज अगर मान लीजिए आपको गुस्सा आया, फिर आप क्या करोगे? आज एंगर पे बात करते हैं। एंगर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू लव। ट्रिकी क्वेश्चन। थोड़ी देर चुप रह जाओ तो एंगर डाइल्यूट होने लगता है। नहीं, मुझे डाइल्यूट नहीं करना है, आई वांट द वर्ड्स।
आई डोंट वांट योर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मुझे क्या करना है? डाइल्यूट होगा तो उड़ जाएगा बाद में, वेपर बन गया तो बेकार ही हो जाएगा। अगर अहंकार आ रहा है तो आ रहा है, मगर प्रॉब्ली वर्ड्स से नहीं हो सकता कुछ ज्यादा। ये स्माइल इज अ बेटर वे ऑफ कन्वर्टिंग। वर्ड में तो कई थोड़ा तरह की होती है, स्माइल भी कई तरह की होती है। एक सरकास्टिक स्माइल होती है। नहीं सरकास्टिक नहीं, जेन्युइन स्माइल से। जेन्युइन स्माइल। अगर अभी पर साइकिल लेके निकल जाए, बहुत दूर तक चलाकर आए, तो आपको गुस्सा आएगा? नहीं। इन दिस सिचुएशन, आज के सिनेरियो में, वैसे तो ही इज गुड इन साइकिलिंग, दैट आई नो, बट अगर अब वो जाए इस समय साइकिल लेके कहीं पे घूमने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट विल यू फील? मतलब कंसर्न होगा, कंसर्न तो होगा। कंसर्न बट इट्स नॉट एन इमोशन। आई वांट द इमोशन। क्या इमोशन आएगा? आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग एट इट, बिकॉज मेरे को इमोशन नहीं आएगा इसमें, कंसर्न आएगा बस। मतलब जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, इसमें एंगर की कोई बात नहीं है, बट कंसर्न ही आएगा। ओके। अलका, तुम्हें क्या आएगा? मुझे गुस्सा आना बंद हो गया है। ओ, चिंता हो सकती है, चिंता हो सकती है, चिंता हो सकती है। चिंता क्या है? चिंता इज नॉट एन इमोशन। अगेन, चिंता क्या है? चिंता इज ऑल्सो एन इमोशन। गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आना बंद हो चुका है। बंद हो गया। बहुत बढ़िया, मेडिटेशन, रियली ग्रेट। तो आज हम लोगों ने इमोशन पे बहुत सारी बात करी है। अब कल हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि जो फियर के कौन कौन सी। अब 2 कॉलम बनाइएगा प्लीज, मेक 2 कॉलम्स। एक में फियर के जितने इमोशंस है वो लिखिए, और लव के जितने इमोशन। दिस इज योर होमवर्क, नॉट राइट नाउ। खाली अभी कॉलम बनाइए फियर का और लव का, समझी? एक तरफ प्रेम, एक तरफ गुस्सा, डर, डर का फियर माने डर, और एक तरफ प्यार। इसके साथ में कितने इमोशंस आप लिख सकते हो मैक्सिमम, वो आप लिखिएगा, है ना? फियर के जैसे कितने हो सकते हैं? एक एंगर ही मैंने बताया, सैडनेस है, ग्रीफ है, सॉरो, इस तरह के जितने होते ये सारे आ जाएंगे आपके फियर के उसमें कॉलम में। लव के कॉलम में आप कितनी चीजें लिख सकते हैं वो लिखिए। फिर आप देखिए कौन से इमोशन ज्यादा हैं आपके पास, आप वही लिखेंगे जो आपके दिमाग में चलते हैं। बाकी तो आप सोच सोच के लिखेंगे। इनिशियली जो आप लिखेंगे, जो थॉट्स, जो इमोशंस आपके मन में, उन्हीं को आप लिखेंगे, राइट? क्या लिखना है? फियर और लव के इमोशंस। 2 कॉलम ड्रॉ कर लो, एक फियर ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो, एक तरफ लव लिख लो। तो फियर के कौन कौन से इमोशंस आएंगे, 20-25 जो भी आएंगे वो सारे लिखो। ऐसे लव के कितने आएंगे? पहले तो मुझे कोई अपने साथ कोई घटना कुछ नहीं करना, मतलब सिर्फ वर्ड्स लिखने। फिर देखोगे अगर एंगर है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम तरह से। जब हमारे पास इमोशंस लिखे हुए होते हैं तो हमें पता होता है ना, नहीं तो अभी हम पूछेंगे तो 4-5 से ज्यादा बता ही नहीं पाओगे। अगर हम प्यार के इमोशंस पूछे तो कौन कौन से होंगे बताओ? चलो 2-3 बता दो इमोशन प्यार के कौन कौन से होते हैं। हंसना, मुस्कुराना, प्यार की, है ना? यही तो हम वात्सल्य, आनंद, आनंद, स्नेह, वात्सल्य, स्नेह, राग, यस। और निकालो विद्या, निकालो भाई, कहाँ कंपैशनेट। हाँ तो देखो ना, अब ढूंढना, हमने डिक्शनरी खोलना और ढूंढना कि कितने सारे मिलते, राइट? तो चलो आज यहीं पे रोकेंगे, काफी हो गया। अतुल भाग गए मेरे ख्याल से। I am very much there. Oh, you are here. फिर तो आपने बताया नहीं। आप वीडियो मत बंद करा करो, आप वीडियो मत बंद करा करो। आई एम ऑलवेज, मतलब मुझे पता ही नहीं होता आप हो गए। आप जरा दो लव के इमोशंस बताइए, चलिए जल्दी से। Happiness. Yes. Pleasure. क्या चीज? I couldn't hear. Pleasure. Happiness, pleasure. 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 Happiness.
ये हुई ना बात। तो मैं आपको एक, आप जो बता रही थी ना, उसमें मेरा ना एक बड़ा यूनिक बैड प्रॉब्लम है मेरे साथ, वो पूरी जिंदगी रहा है। You see, whenever I have genuine concern for somebody, ना somebody जिसके लिए मुझे genuine concern, जैसे आप बोले थे पर चले गया साइकिल पे, something like that, if my son goes out, तो मेरे को फर्स्ट जो आता है ना, उसकी कंसर्न में उतना ज्यादा गुस्सा आता है, जितनी ज्यादा कंसर्न होती है उतना ज्यादा गुस्सा आता है। आई नो, मुझे मालूम है। अभी आपको मैं कितने सालों से देख रही हूँ अतुल, जब आप मेरे हाथ के आलू और पराठे खाते थे, मैं तब से आपको देख रही हूँ, और अभी भी मुझे मालूम है, आई कैन रीड यू। तो इसका फायदा क्या होता है कि जब हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो वी गेट कंट्रोल ओवर द थिंग्स। तो हमें ये देखना है कि हाउ टू नाउ कंट्रोल। अगर है तो इट्स ओके, था उसको हम पास्ट करेंगे। नाउ we have to come in present and then we will go to the future. So that's the beauty. Past is past and come to the now situation. और फिर जब देखिए 10% हमारा पास्ट हो गया, 80% इज नाउ, 10% इज फ्यूचर। तो हम अपने नाउ को कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं बाय ओनली आवर वर्ड्स एंड थॉट्स। उसको एक्सपीरियंस करिएगा तो यू विल फील सो हैप्पी कि यस, दिस इज द ट्रेमेंडस चेंज यू हैव फाइंड इन योर लाइफ, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 5 मिनट्स मेडिटेशन शालिनी, आर यू देयर शालिनी? चलो मेरी नेक्स्ट क्लास चल रही है तो आई हैव टू कैच अप दैट आल्सो। एक छूट गई, वहां से सवाल आ रहा, कहाँ हो लेखा जी, क्वेश्चन नहीं पूछ रही हो। It's so funny. Just close your eyes, everyone, and I'll just play the music. Or simply we will meditate with the music, nothing else. किसका है? Just flow with your breath, that's all. Observe your breath, nothing else. No thoughts whatsoever, only observe your breath.
अपने हर शब्द पर, अपने हर थॉट पर हम बराबर नजर रखेंगे, तभी हम अपने इमोशंस को चेक कर पाएंगे। Slowly come back to your body consciousness. Thanks to all the masters जिन्होंने आज इतनी blessings हमें दी. We are understanding the concept of words, thoughts, and emotions. Just rub your palms, cup your eyes. Slowly open your eyes with a big broad smile. And thank you so much everyone. मेरा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, so I have to rush for that. Thank you, Choji. Thank you so much. you. We'll see you tomorrow. Okay. Take care. Bye everyone. Bye bye. Bye bye bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.